औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ़ इज़हार आपके साथ। ख़वातीन व हज़रात, बात करते हैं जी आज एक कम्बिनेशन के हवाले से। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो एलर्जिक कंडीशंस में या मुख्तलिफ़ ऐसी कंडीशंस में कि उनको एलर्जी हुई है या उनको अस्थमा का अटैक है या उनमें कोई ऐसी कंडीशन है कि वो शॉक की तरफ जा रहे हों या मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंसेक्ट बाइट्स या इन कंडीशंस में आपके पेशेंट को अस्पताल लाया जाता है, तो वहाँ पर उनको स्टीरॉयड और एंटीहिस्टामीन्स की एक कम्बिनेशन दी जाती है जो कि डेक्सामेथासोन और क्लोरफेनारामीन पर मुश्तमिल होती है। अब ये कम्बिनेशन किस हद तक कारआमद है, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, किन पेशेंट्स को ये देनी चाहिए और आया ये देनी भी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उस हवाले से आज बात करते हैं। जिस तरह कि आपको पता है कि डेक्सामेथासोन जो कि एक स्टीरॉयड है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एन इम्यूनोसप्रेसेंट है। सो इन स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल अक्सर औकात इन उन चीज़ों में कराया जाता है जहाँ पर आपको इम्यूनिटी की सप्रेशन की ज़रूरत हो। एज इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी आप दे सकते हैं। फिर इसी तरह की कंडीशंस में कहीं कोई एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हुआ हो, कोई शॉक हुआ हो या इसी तरह कोई रिएक्शन बॉडी में चल रहा हो एलर्जिक, तो उसको रोकने के लिए भी स्टीरॉयड्स का सहारा लिया जाता है। कभी कभार जो ब्लड प्रेशर इंतहाई हद तक गिर जाता है, पेशेंट शॉक में जा रहा होता है, लाइफ सपोर्ट के तौर पे उनको स्टीरॉयड्स की शॉट दी जाती है ताकि फ्लूइड और वाटर रिटेंशन हो और आपका पेशेंट जो है उसका ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो जाए। स्टीरॉयड के यूजेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं। इम्यूनोसप्रेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को कम करने के लिए, और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के जिस तरह की रूमेटिक फीवर या जो और ऐसी चीज़ें हैं कि जो स्टीरॉयड डिपेंडेंट हों इम्यूनोसप्रेशन के लिए, गुर्दे के कुछ मसाइल ऐसे हैं या फिर ऑटो इम्यून डिजीजेस कुछ ऐसी हैं, स्किन की कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि जिनमें स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल, जिस तरह की सोराइसिस वगैरह हो गया, इनका इस्तेमाल कराया जाता है। स्टीरॉयड्स के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो है, अगर स्टीरॉयड्स को लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो कुशिंग सिंड्रोम होता है, जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, वजन बढ़ सकता है और इसके साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, आपके ब्लड वेसल जो है उनकी शरियानों की जो वॉल्स होती हैं वो कमजोर हो सकती हैं और इस तरह मुख्तलिफ किस्म के हर्सूटिज्म यानी चेहरे पर बाल, छाइयाँ वगैरह आ जाना, ये स्टीरॉयड्स के साइड इफ़ेक्ट्स में से आते हैं। फिर जनाब, अगर हम बात करें कि कम्बिनेशन में अगर इन स्टीरॉयड्स के साथ हम एंटीहिस्टामीन मिला लें, क्लोरफेनारामीन मिला लें, तो क्लोरफेनारामीन एक फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामीन है जो कि सेडेशन से भरपूर है। ये इसके ओरल फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, इसकी इंजेक्टेबल फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। सिवियर इमरजेंसी कंडीशन अगर होती है तो उसमें हमें इंजेक्टेबल डोज का सहारा लेना पड़ता है और आपकी एलर्जिक कंडीशन जो होती है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। सो जब भी कोई ऐसी कंडीशन आती है जो कि एलर्जी और इन्फ्लेमेशन की मिली जुली कंडीशन हो और उसकी वजह से आपके पेशेंट को शॉक की तरफ वो जा रहा है या उसकी कंडीशन ऐसी है कि उसको खुदा न खास्ता किसी एनाफाइलैक्सिस का इशू है, वो शॉक में जा सकता है, उसका ब्लड प्रेशर गिर सकता है, या जिस तरह के इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस एस्थमा या सीओपीडी में आती हैं, ऐसी कंडीशंस में जब आपका पेशेंट आता है तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी हिस्टामीन दोनों एक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इन दोनों को, क्लोरफेनारामीन और डेक्सामेथासोन की जो कम्बिनेशन है उसका इस्तेमाल कराया जा सकता है, खुसूसन उन लोगों में जिनको नामालूम किसी एनिमल ने काट लिया हो, किसी हशरातुल अर्ज़ में से किसी इंसेक्ट बाइट हो या इस तरह की कोई चीज़ हो, तो उसमें आपको शॉक से बचाने के लिए, आपको एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन से बचाने के लिए, आपको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन से बचाने के लिए एंटीहिस्टामीन और स्टीरॉयड्स का सहारा लिया जाता है और इसकी इंजेक्टेबल डोज दी जाती है। स्टीरॉयड के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं और इसके क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। सो एंटीहिस्टामीन जो क्लोरफेनारामीन है उसके हवाले से अगर जिक्र करें तो उसमें भी सीवियर किस्म की सेडेशन पाई जाती है। आप अगर इंजेक्टेबल डोज देते हैं तो आपका पेशेंट गनूदगी में जा सकता है, आपके पेशेंट को टिनाइटिस, कानों में शोर, सर चकराना, मतली होना, मुंह का खुश्क हो जाना, जबान का खुश्क हो जाना और जो हाथ पांव में दम होता है यानी लैक ऑफ एनर्जी हो सकता है उसको, जो बदन में एक अजीब किस्म की कैफियत आ जाती है कि आपका बदन सीवियर किस्म की कमजोरी महसूस कर सकता है। सो इन कंडीशंस में जब भी आप अपने पेशेंट को ये कम्बिनेशन इंजेक्टेबल में दें, आपका पेशेंट जो है ऐसी कंडीशन में जब आप अपने पेशेंट को इंजेक्टेबल स्टीरॉयड्स और क्लोरफेनारामीन इंजेक्टेबल की डोज दे रहे हो तो आपका पेशेंट, यू मेक श्योर कि आपका पेशेंट एक आरामदेह जगह पे लेटा हुआ हो ताकि उसको अगर गनूदगी हो, उसको अगर चक्कर आए
तो वो गिरे ना और उसका ब्लड प्रेशर एकदम से लो ना हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में अपने पेशेंट को आराम से लिटा के और आप स्लोली इस कॉम्बिनेशन को अपने पेशेंट को आईवी दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात दोहराना चाहूँगा कि ये कॉम्बिनेशन अगर देते हैं तो इसमें घर पे या इस तरह की जो आप एडवेंचर्स करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसी कॉम्बिनेशन है कि इसके साथ आपके पेशेंट की तबीयत भी ख़राब हो सकती है। सो जब हम ज़िक्र करते हैं इंजेक्टेबल दवाइयों का, तो उसके लिए आई वुड मीन, और मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इंजेक्टेबल दवाइयाँ जितनी भी हैं वो किसी स्पेशलाइज्ड नर्स, स्पेशलाइज्ड जो मेडिकल टेक्नीशियन होते हैं और खुसूसन डॉक्टर की निगरानी में आप अगर इनसे लगवाएं तो ये बेहतर होगा, क्योंकि इंजेक्टेबल जब भी आप लगाते हैं उसके साथ मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से आप दो चार हो सकते हैं। और खुदा ना खास्ता कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर पे भी उनको इंजेक्शन टेक्निक आती है और वो घर पे भी इंजेक्शन लगा देते हैं। तो जब भी आप ये कम्बिनेशन लगाएं, इसके लिए आपके पेशेंट को अंडर द सुपरविजन ऑफ अ ट्रेंड पर्सन, जो कि एक ट्रेंड शख्स हो, उसकी सुपरविजन में अगर ये कम्बिनेशन लगाई जाए तो खुदा ना खास्ता आपका पेशेंट जो है उसको अगर कोई मसाइल हो तो वो उसकी टेक केयर कर सकता है और उसको वो जो मसले क्रिएट होते हैं उनकी रोकथाम भी कर सकता है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला क्रिएट हो जाए तो आपका जो ट्रेंड मेडिकल टेक्नीशियन है या जो डॉक्टर है उसको उस मसले के हल के लिए भी फिर उसको फर्दर स्टेप्स मालूम होते हैं कि क्या करना है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आप तक पहुँचाता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।